7 ऐसी आदतें जो रात के वक्त आपके बेहतर हाजमे और पुरसुकून नींद में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। वो कौन सी हैं आए बताते हैं। रात का वक्त सिर्फ आराम का नहीं होता बल्कि आपकी फिजिकल और मेंटल रिकवरी दोनों सबसे ज्यादा बहुत अहम होती हैं। डाइजेशन और नींद पूरी होना दोनों का आपस में एक गहरा ताल्लुक है। अगर आपका हाजमा ठीक नहीं होता तो नींद भी मुकम्मल नहीं होती और अगर नींद पूरी नहीं होती तो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। ये दोनों सिस्टम्स एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। इसलिए कुछ सिंपल सी आदतें अगर आप अपनी रात की रूटीन में शामिल करें तो आपकी स्लीप क्वालिटी और डाइजेशन दोनों बहुत बेहतर हो सकते हैं। सबसे पहली आदत, रात का खाना सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले लेना चाहिए। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को फूड प्रोसेस करने में टाइम लगता है। अगर आप फौरन सो जाते हैं तो आपके स्टमक का जो एसिड है वो ऊपर आना शुरू होता है, यानी कि रिफ्लक्स होता है, जिससे चेस्ट बर्निंग और स्लीप डिस्टर्बेंस होती है। थोड़ा सा गैप रखने से बॉडी इजीली रेस्ट मोड में शिफ्ट हो जाती है। नंबर 2, रात का खाना हल्का और बैलेंस रखें। हैवी, ऑयली और स्पाइसी फूड्स रात के वक्त डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो करते हैं और नर्वस सिस्टम को अलर्ट मोड में रखते हैं। प्रोटीन, फाइबर वाली चीजें जैसे सब्जियां, सूप या ग्रिल फूड इंसुलिन लेवल को स्टेबल रखती हैं और ये बॉडी को रात रेस्ट के लिए प्रिपेयर करती हैं। नंबर 3, खाना खाने के बाद हल्की फुल्की वॉक जरूर करें, 10 से 15 मिनट के लिए मिनिमम। खाना खाने के बाद थोड़ी सी हल्की वॉक से गट मोटिलिटी इंप्रूव होती है, जैसे फूड आसानी से हजम होता है। डिनर के बाद थोड़ी सी वॉक ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल करती है और पेट में हैवीनेस या ब्लोटिंग नहीं होती। नंबर 4, खाना खाने के फौरन बाद मत लेटे। अक्सर लोग खाना खाते ही लेट जाते हैं, इससे एसिड के रिफ्लक्स का रिस्क बहुत बढ़ता है। सही तरीका ये है कि खाने के बाद कम से कम 20 से 30 मिनट तक थोड़ा बैठ जाएं या थोड़ा चल फिर लें तो ज्यादा बेहतर है। नंबर 5, शाम के बाद कैफीन और स्टिमुलेंट से परहेज करें। कैफीन एडिनोसिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है और एडिनोसिन ही वो केमिकल है जो नींद के सिग्नल भेजता है। अगर आप शाम या रात के वक्त चाय, कॉफी या एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं तो ब्रेन एक्टिव रहता है और एनर्जी डिले होती है। नंबर 6, खाने और सोने का स्केड्यूल फिक्स करें। बॉडी की एक इंटरनल क्लॉक यानी कि सर्काडियन रिदम तभी सही काम करती है जब आपका रूटीन कंसिस्टेंट हो और हर दिन एक ही वक्त पे डिनर और एक ही वक्त पे सोना डाइजेस्टिव एंजाइम्स और स्लीप हार्मोन को टाइम पर रिलीज होने में मदद देता है। 7, रात के वक्त ब्लू लाइट एक्सपोजर कम करना। मोबाइल, टीवी और लैपटॉप की ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन्स को सप्रेस करती है और मेलाटोनिन ही वो सिग्नल देता है कि भाई अब सोने का वक्त हो चुका है। अगर आप सोने से 30 मिनट पहले स्क्रीन से दूर हो जाएं, वो भी मिनिमम मैंने कहा है कि 30 मिनट, तो बॉडी नेचुरली स्लीप मोड में आ जाती है और नींद गहरी होती है। ये छोटी छोटी 7 आदतें हैं लेकिन इनका असर आपके हेल्थ सिस्टम पे डायरेक्टली होता है। अगर आप रात का खाना वक्त पे खाएं, कैफीन अवॉइड करें, रूटीन फिक्स करें और स्क्रीन टाइम कम करें तो ना सिर्फ हाजमा बेहतर होगा बल्कि आपकी नींद भी बहुत ज्यादा पुरसुकून और रिफ्रेशिंग होगी। बहुत शुक्रिया।